सीजन 3 में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है और हम फिर मौजूद हैं देश के आईटी कैपिटल बेंगलुरु में। हमारा बेंगलुरु का ये सफर जारी है और इस हफ्ते भी हम आपको उसी प्रोजेक्ट में लेके जाने वाले हैं जहां हम आपको पिछले हफ्ते ले गए थे। हम बात कर रहे हैं शोभा सिटी की, जो कि मौजूद है यहाँ के हर्बल इलाके के पास में मौजूद हेगड़े नगर के अंदर। तो हम एक बार फिर चलेंगे शोभा सिटी के अंदर और अपने सफर को आगे बढ़ाएंगे। इस बार कुछ अलग प्रॉपर्टीज पे नजर डालेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं शानदार से शहर बेंगलुरु और यहाँ के हेगड़े नगर इलाके पर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु सन 2000 में आईटी इंडस्ट्री के उभरने के बाद से यहाँ की आबादी में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और आज ये देश का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बन चुका है। आज बेंगलुरु में वो सब बातें मौजूद हैं जो इसे रहने के लिहाज से एक आकर्षक शहर बनाती है। बेंगलुरु को ग्रीन सिटी भी कहा जाता है क्योंकि शहर का शायद ही कोई हिस्सा हो जहाँ पर पेड़ देखने को न मिले, और यही कारण है कि बेंगलुरु का मौसम भी बड़ा शानदार है। बढ़िया मौसम के साथ साथ बेंगलुरु सुविधाओं के लिहाज से भी शानदार शहर है। यहाँ पर IIM और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट मौजूद हैं, तो अच्छे हॉस्पिटल्स की भी यहाँ कोई कमी नहीं है। इसके अलावा शॉपिंग के लिए शहर में छोटे बड़े 100 से ज्यादा मॉल्स मौजूद हैं। इस बीच शहर के यातायात को सुधारने के लिए मेट्रो का पहला चरण पूरी तरह से फंक्शनल हो चुका है। आगे भी शहर को बेहतर बनाने के लिए कई छोटी बड़ी योजनाएं बनकर तैयार हैं। बेंगलुरु में इस वक्त तेजी से रियल एस्टेट डेवलपमेंट हो रहा है और तेजी से नए इलाके उभर रहे हैं। ऐसा ही एक इलाका है यहाँ की थनीसंद्रा रोड पर बसा हेगड़े नगर, जो कि हैपाल से लगा हुआ है और बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट से काफी नजदीक है। इस इलाके में इस वक्त तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, जहां पर कई हाई एंड रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। ये बात हुई बेंगलुरु की और यहाँ के हेगड़े नगर इलाके की, और इस हफ्ते हम फिर एक बार मौजूद हैं शोभा सिटी प्रोजेक्ट पर। तो इससे पहले कि हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं, आइए एक नजर फिर से डाल लेते हैं बेंगलुरु के शोभा डेवलपर्स के अब तक के सफर पर। देश की कुछ सबसे बेहतरीन रियल एस्टेट कंपनियों में शोभा डेवलपर्स का नाम भी शामिल है। 1995 में शुरुआत करने वाली शोभा डेवलपर्स आज 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कंपनी हो चुकी है। शुरुआत से ही कंपनी का पूरा जोर क्वालिटी, ऑन टाइम डिलीवरी और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पर रहा है। इस वक्त शोभा डेवलपर्स देश की एकमात्र कंपनी है जिसके पास कंस्ट्रक्शन मटेरियल फैक्ट्री से लेकर अपना इन हाउस इंटीरियर डिवीजन है। इसके अलावा शोभा डेवलपर्स के पास इस वक्त अनुभवी प्रोफेशनल्स की एक शानदार टीम है जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन पर कड़ी नजर रखती है। कंपनी ने 2006 में खुद को शेयर बाजार में भी लिस्ट किया, जहां उसे शानदार रिस्पांस मिला और उसका IPO 126 गुना सब्सक्राइब हुआ। इस वक्त शोभा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अलावा कॉर्पोरेट ऑफिस, कन्वेंशन सेंटर, मल्टीप्लेक्स, फूड कोर्ट, क्लब हाउस और रिसर्च सेंटर तक का निर्माण करती है। शोभा के ग्राहकों में इंफोसिस, टाटा, डेल, HP, बायोकॉन और होटल लीला जैसे नाम शामिल हैं। अब तक शोभा देश के 23 शहरों में 85 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और 230 कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट पूरे कर चुकी है, जिसमें 5.5 करोड़ स्क्वायर फीट से ज्यादा का कंस्ट्रक्शन किया जा चुका है। तो ये बात हुई शोभा डेवलपर्स की, और जैसा ही हम आपको शुरू में बता चुके हैं कि इस हफ्ते हमारा फोकस रहने वाला है शोभा सिटी के अंदर बन रहे रो हाउसेस पर। तो रो हाउसेस को इन डेप्थ देखेंगे, कैसे बन रहे हैं, किस तरह के यहाँ पर एकोमोडेशन स्टाइल बना रहे हैं, क्या फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है, तमाम चीजें होंगी। लेकिन एक बार फिर से हम जायजा ले लेते हैं शोभा सिटी प्रोजेक्ट का। तो आइए एक नजर डालते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट पर। बेंगलुरु के थनीसंद्रा रोड पर हेगड़े नगर में बन रहा है शोभा डेवलपर्स का प्रोजेक्ट शोभा सिटी। 36 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट में हाई राइज बिल्डिंग से लेकर रो हाउस तक सब कुछ मौजूद है। यहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में भी आपके पास लग्जरी और सुपर लग्जरी के बीच चुनने का विकल्प है। शोभा सिटी में 1900 से ज्यादा लिविंग यूनिट्स तैयार की जा रही हैं, जिसमें 54 रो हाउस भी शामिल है। शोभा का ये प्रोजेक्ट आपके लिए मेडिटेरेनियन लिविंग की पेशकश करता है। यहाँ पर 60,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा में बन रहा है ला बेला विटा क्लब हाउस, जिसमें स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, स्क्वैश कोर्ट जैसी शानदार सुविधाएं मौजूद हैं। यहाँ पर लग्जरी सेगमेंट में आपको कासा सेरेनिटा और सेंटोरिनी में 2 और 3 BHK का ऑप्शन मिल जाएगा, जबकि सुपर लग्जरी सेगमेंट में बन रहा है शोभा कासा पैराडीसो, जहाँ आपको 3 BHK अपार्टमेंट मिलेंगे, जबकि एरिस्टोज रो हाउसेज में आपके लिए 3 और 4 BHK का ऑप्शन मौजूद है। तो ये आपने देखा एक बार फिर बेंगलुरु के हेगड़े रोड पर शोभा सिटी प्रोजेक्ट, और जैसा हमने आपको शुरू में भी बताया कि इस बार हमारा फोकस है यहाँ पर बन रहे रो हाउसेस। तो ब्रेक के बाद लेकर चलेंगे एक सैंपल रो हाउस के अंदर, बताएंगे कि किस तरीके से तैयार किए जा रहे हैं आपके लिए यहाँ पर रो हाउसेस। पूरी बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। We've met before. Oh, Chula.
ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो इस हफ्ते भी हम मौजूद हैं, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, बेंगलुरु में शोभा सिटी के अंदर। और इस हफ्ते हम बात करने जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर बन रहे विला फॉर्मेट की। एरिस्टोस नाम दिया गया है इन्हें, हालांकि इनका नंबर काफ़ी लिमिटेड है, लेकिन ये काफ़ी एक्सक्लूसिव विलास भी हैं, जिसके अंदर आपको 3 और 4 BHK के विला मिल जाएंगे। 2700 से लेकर 3700 स्क्वायर फीट तक का यहाँ पर आपको बिल्टअप एरिया मिलेगा। तो आइए चलते हैं एक सैंपल विला के अंदर और देखते हैं किस तरह के विलास यहाँ आपके लिए बनाए जा रहे हैं। तो इससे पहले कि अंदर चले, बाहर का लेआउट आपको बता देते हैं। एंट्रेंस पे ही आपके लिए डबल कार पार्किंग है और साथ में एक छोटा सा प्राइवेट गार्डन इन फ्रंट ऑफ योर विला, ये भी आपको मिल रहा है। अब आइए अंदर चल के जायजा लेते हैं कि रूम्स कैसे हैं। ये आप एंटर होते हैं इस विला के अंदर और एंट्रेंस पे ही है एक शानदार बड़ा सा लिविंग रूम, काफ़ी बड़ा, काफ़ी स्पेशियस है लिविंग रूम। और ख़ास बात यह है कि आपके इस लिविंग रूम में ही एक फ्रेंच विंडो लगा है, जिससे सीधा एंट्रेंस मिलता है आपके प्राइवेट गार्डन के लिए। साथ में एक और विंडो पैनल आपको इस रूम पे दिया गया है, यानी यहाँ पर काफ़ी सफिशिएंट डे लाइट आपको मिलेगी। और साथ ही एक बहुत ही अच्छा क्रॉस वेंटिलेशन, जो कि घर को तरोताज़ा रखने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो शुरू होगा किचन और डाइनिंग और दूसरे बेडरूम्स का सिलसिला। आइए एक नज़र उस पर डालते हैं। और अब ये है आपका डाइनिंग रूम। 9 बाय 15 का ये डाइनिंग रूम भी काफ़ी बड़ा है। एक बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल यहाँ पर लग सकता है। जितना ग्रैंड ये विला है उसी हिसाब से इसके सारे रूम्स तैयार किए गए हैं। और इससे आप घर का सेंटर पॉइंट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहीं से लगा हुआ आपका किचन है। साथ ही में एक बेडरूम यहाँ पर आता है, एक बेडरूम नेक्स्ट डोर यहाँ से जिस पैसेज से हम अंदर आए हैं वहाँ पर होगा। और इसी एरिया में आपके लिए कॉमन टॉयलेट भी दिया गया है। इसकी एक और ख़ास बात, अगर मैं आपके इस डाइनिंग रूम की बात करूँ, कि इसमें जो बालकनी दी गई है या बड़ा सा पैसेज दिया गया है आपको, आपके गार्डन के एक्सेस के लिए फुल वरांडा है इसके अंदर, जहाँ पर आप बाहर निकल कर जा सकते हैं। और ये आपके जो मिनी गार्डन है आपके पास, उसका एक्सेस आपको देता है। और ये आप अपने डाइनिंग एरिया से सीधे आ सकते हैं अपने घर के पीछे की तरफ, जो कि कनेक्ट होता है आपके मिनी गार्डन से। काफ़ी बड़ा बैकयार्ड ये है, यहाँ पे काफ़ी सारा प्लांटेशन हो सकता है, बहुत बड़ी जगह है। आप यहाँ पे एक छोटा मोटा फंक्शन तक ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और इसके साथ ही इसकी एंट्री आपके किचन के बैक साइड में उस एंट्रेंस की तरफ भी होती है, जहाँ से आपका सर्वेंट रूम है अपस्टेयर, यानी थोड़ा ऊपर जाकर। तो ये आपके सीधे कनेक्टिविटी है आपके डाइनिंग रूम से आपके बैकयार्ड की और आपके मिनी गार्डन की। और वरांडा से वापस आते हैं अंदर। अब ये है आपका किचन। 9 बाय 15 का ये किचन, काफ़ी स्पेशियस स्पेस की बात हो गई। अब आप देखते हैं इसकी वॉल पे ये जो टाइल लगा के दिए गए हैं, ये टाइल्स इसलिए हैं टिल द रूफ हाइट, क्योंकि आपकी वॉल्स ख़राब ना हो फ्यूम से, पानी से, तमाम ऐसी चीज़ों से जिनका इस्तेमाल किचन के अंदर होता है। और किचन में बाकी एक्सेसरीज भी जो दी गई हैं आप देख रहे हैं, काफ़ी हाई स्टैंडर्ड की लगाई गई है। और साथ में एक ठीक हॉब के ऊपर एक विंडो दिया गया है, ताकि फ्रेश एयर हमेशा किचन में अंदर एंटर होती रहे। और साथ ही किचन से एक एंट्री है जो कि निकलती है एक बैक साइड यूटिलिटी एरिया की तरफ। और यहीं से आपके सर्वेंट रूम की एंट्री भी है, जो कि अपस्टेयर एक छोटी सी सीढ़ी लगा के दी गई है। उनके लिए ऊपर एक कमरा बनाया गया है, साथ में उनके लिए अटैच बाथरूम भी होगा। और ये आपका यूटिलिटी एरिया आपके किचन के बिल्कुल साइड में लगा हुआ। और अब आपके डाइनिंग रूम से ही लगा हुआ ये फर्स्ट बेडरूम ग्राउंड फ्लोर का, जहाँ पर डायमेंशंस 12 बाय 11 के हैं। काफ़ी अच्छा स्पेस है। साथ में लगा हुआ है ये जॉइंट बाथरूम, जिसके अंदर काफ़ी अच्छे फिटिंग्स हैं। और जो कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर वॉल टाइल्स को दिया गया है वो भी काफ़ी अच्छा है। फ्लोरिंग की बात करूँ तो पूरे घर में आपको हाई क्वालिटी की विट्रिफाइड मार्बल फ्लोरिंग मिल रही है। और यहाँ पर किंग साइज टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, जो आपके लिविंग और डाइनिंग में काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, करीब 5 फुट के। और यहाँ पर आपको 2 बाय 2 के बड़े टाइल्स दिए जा रहे हैं। तो ये भी एक ग्रैंड लुक देता है आपके घर को। और ग्राउंड फ्लोर पर अभी आपका बेडरूम नंबर 2, जो कि है मास्टर बेडरूम, 12 बाय 18 इसके डायमेंशंस हैं। और साथ में अटैच बाथरूम, जिसका भी साइज काफ़ी अच्छा है। और इस मास्टर बेडरूम में आपको 2 फ्रेंच विंडोज दिए गए हैं, दोनों ही आपके प्राइवेट गार्डन में ओपन होते हैं। और साथ में यही वो जगह है जहाँ से आपके लिए एक पैसेज है, जहाँ से आप फर्स्ट फ्लोर की तरफ मूव करेंगे। लेकिन ये घर के एक तरफ आपके ठीक लिविंग रूम के पीछे वाला कमरा है, यानी ये आपका मास्टर बेडरूम हुआ। डायमेंशन के लिहाज से मैं बार फिर कहूँगा इसमें काफ़ी अच्छी जगह है।
तो ये हमने देखा इस रो हाउस का ग्राउंड फ्लोर। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ, देखते हैं वहां पर किस तरह का प्लानिंग किया गया है, किस तरह के एकोमोडेशंस निकाले गए। तो आइए एक जायजा लेते हैं फर्स्ट फ्लोर। तो अब हम आ गए हैं इस रो हाउस के फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर पर दो डिवीजन आप कर सकते हैं, एक है फैमिली लिविंग एरिया और साथ में 2 बेडरूम्स। तो ये है आपका फैमिली लिविंग एरिया, करीब 14 बाय 18 का इसका डायमेंशन। खास बात यह है फर्स्ट फ्लोर की कि यहाँ पर सब जगह आपको हट स्ट्रक्चर का रूफ मिल रहा है या कैनोपी स्ट्रक्चर की रूफ मिल रही है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि ये घर को ठंडा रखने के काम आता है। यहाँ से हॉट एयर इस इलाके में चली जाती है और वहाँ से वेंटिलेट होकर बाहर निकल जाती है और आपका घर ठंडा रहता है। बहरहाल इस घर में सबसे अच्छी बात जो मुझे लग रही है फर्स्ट फ्लोर पर आकर वो ये है कि बाहर एक काफ़ी बड़ा टेरेस है आपके लिए, जहाँ पर काफ़ी कुछ किया जा सकता है। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं सबसे प्यारी जगह पूरे घर की, ये टेरेस 20 बाय 30 का एक आधे टेनिस कोर्ट के बराबर ये जगह है। तो यहाँ पर आप एक छोटी मोटी पार्टी कर सकते हैं, आप इस चीज़ को वीकेंड के लिए यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर से आपको जो दृश्य दिखाई देता है, सामने बाकी के रो हाउसेज हैं, पीछे से इस प्रोजेक्ट के दूसरे टावर्स नज़र आ रहे हैं और फ्रेश एयर। तो तमाम बातों के बीच ये एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ आपके इस रो हाउस के अंदर। और इसमें 2 जगह से आपको एंट्री है, एक आप अपने फैमिली लिविंग से यहाँ आ सकते हैं, साथ ही आप अपने मास्टर बेडरूम जो कि फर्स्ट फ्लोर पर है वहाँ से भी सीधे इस पर आ सकते हैं। और अब हम सीधे टेरेस से आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर के आपके इस मास्टर बेडरूम में। क्या बातें इसे डिस्टिंक्ट करती हैं बाकी घर से, वो है कि इसको आपके लिए कुछ अलग बनाया गया है, कुछ अलग लुक देने की कोशिश की गई है। कैनोपी यहाँ पर रूफ आपको मिल रहा है, हार्ट शेप रूफ तो मिल ही रहा है। बाकी घर में हमने देखा कि हाई ग्लेज मार्बल का फ्लोर दिया गया है, टाइलिंग दी गई है। यहाँ पर आपके लिए खास तौर पर वुडन फ्लोरिंग दी गई है। और एक और अच्छी बात इस कमरे के साथ, इस मास्टर बेडरूम के साथ, कि इसका जो बाथरूम है वो काफ़ी बड़ा है। किंग साइज बाथरूम इसमें आपके लिए दिया गया है विद ड्रेसिंग एरिया। और यकीन मानिए इसका जो डिज़ाइन है या इसकी जो फिनिशिंग है उसे देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर पर ही एक और बेडरूम, डायमेंशन लगभग सेम 12 बाय 18 का ये एक और कमरा आपके लिए विद अटैच बाथरूम। सो इस फर्स्ट फ्लोर पर आपके पास है 2 बेडरूम, एक लिविंग एरिया और एक बड़ा सा टेरेस। तो ये शोभा सिटी में बात हुई रो हाउसेस की। हमने आपको पिछले हफ्ते यहाँ पर मल्टी स्टोरी टावर में लग्जरी और सुपर लग्जरी अपार्टमेंट्स बताए थे। अब बात हो गई रो हाउसेस की। कीमत की अब बात करनी होगी, कितनी आपको कीमत देनी होगी अगर आप कोई रो हाउस लेना चाहते हैं। यहाँ आपके लिए 2 ऑप्शन है, 3 BHK या फिर 4 BHK। अपने ज़रूरत के हिसाब से 3 BHK अगर आप लेना चाहते हैं तो कीमत आएगी करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपए। और अगर आप 4 BHK के लिए जाते हैं तो कीमत होगी 3.5 CR, यानी 3.5 करोड़ रुपए। और इसी के साथ अब हम देख चुके हैं कि किस तरह के एकोमोडेशन स्टाइल इस पूरे प्रोजेक्ट में आपके लिए आ रहे हैं। जहाँ तक बात है कि एक साथ अलग अलग चीज़ें, चाहे फिर वो मल्टी स्टोरी टावर्स हों या फिर रो हाउसेज हों, उनको कैसे सिंक्रोनाइज किया जा रहा है, ये सारी बातें हम करने जा रहे हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ एक बार फिर होंगे कंपनी के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर JC शर्मा जी, उनसे होगी विस्तार से बातचीत। लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि हम तुरंत आ रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। यह है गिरनार पर्वत, हिमालय से भी पहले से खड़ा है। प्रस्तुत करता है बिनानी सीमेंट, सदियों के लिए। प्रायोजक है सैराट और HDFC होम लोन्स। अरे गोगा, अरे गोगा, अरे गोगा, देखो अब क्या होगा, 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 होगा। अब आया क्यों हो रहा है यहाँ? और तेरी ये कैसे गायब नहीं हुआ? अब रगड़ा गिली गिली हुआ। एक गोगा, ये है अल्ट्रा पफ वाला अराइज गीजर। इसका गर्म पानी तेरे जादू से भी गायब नहीं होगा। पानी गर्म रहेगा तो बिजली का बिल भी कम आएगा, क्या समझे? अराइज गीजर, गर्म पानी खूब मिलेगा। इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। और जैसा आप जानते हैं मौजूद है बेंगलुरु में शोभा सिटी के अंदर। पिछले हफ्ते भी हमने इस प्रोजेक्ट की बात की थी और इस हफ्ते हमने आपको यहाँ पर जो रो हाउसेज बन रहे हैं वो दिखाए हैं। तो आइए एक बार फिर अब हमारे साथ हैं कंपनी के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर JC शर्मा जी, उनका स्वागत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका। धन्यवाद। और
इस बार जो हमने इस हफ्ते का फोकस रखा था वो जो रो हाउसेज आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर बनाए हैं शोभा सिटी के अंदर, तो हमारा प्रश्न आपसे ये बनता है कि ये जो मिक्स है जहाँ मल्टी स्टोरी टावर है और साथ में बीच में आपने सेंट्रल स्पाइन एरिया आप उसे बोल रहे हैं वहाँ पे रो हाउसेज लाए, तो ये मिक्स को आप कैसे देखते हैं? इससे किस तरह का जेंट्री एक तो आपके पास आता है, किस तरह के कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं और ये मिक्स कैसे काम करता है? देखिए, हमारा मूल उद्देश्य था कि सिटी के अंदर में खाली टॉल अगर स्ट्रक्चर आप लाते हैं, डेंसिटी बढ़ाते हैं। हमें यहाँ पर 3 FSI मिली हुई है 36 एकड़ में, हम यूज सिर्फ 2.3 कर रहे हैं। तो लगा कि उससे जो है कि एक जो सिटी की जो गरिमा होनी चाहिए, जो सिटी की जो है एक ब्यूटी आनी चाहिए, वो शायद ना आ पाएगी कर है। तो उसको मद्देनज़र रखकर जो है आर्किटेक्ट्स लोगों ने डिज़ाइन किया कि बीच के अंदर में लो राइज आप रो हाउसेज बना दो, ताकि जो है व्यू इन सब बिल्डिंग्स का जो है वो इतना क्लियर रहे कि आने वाले समय में जो बिल्डिंग्स में रहते हैं, टॉल बिल्डिंग्स में, वो भी खुश रहें और जो रो हाउसेज में रहते हैं इतने बड़े कैनवास के अंदर में, उनको भी जो है एक लग्जरी की फील हो। राइट, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है और कोई पर्टिकुलर वर्क है जो आप टारगेट कर रहे हैं कि हाँ इनको ही ये ऑफर करना है, ऐसा कुछ? डेफिनेटली जो रो हाउसेज जो हैं वो जो CEOs हैं, जो बिजनेस हेड्स हैं, वर्टिकल हेड्स हैं, उन लोगों के लिए टारगेट किया हुआ है, ताकि जो है उनके जो लाइफस्टाइल के हिसाब से दे कैन लिव हियर कंफर्टेबली। और ये सेंटर ऑफ द प्रोजेक्ट्स में है करके है, तो कहीं से भी कहीं जाना चाहे तो जा सकते हैं। क्लब हाउस उनके सबसे नज़दीक है और ओपन स्पेस उनको काफ़ी हद तक मिलता है। तो टारगेट ऑडियंस डेफिनेटली जो है हाई मिडिल क्लास या हाईली सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव्स को आप मान सकते हैं। और ऐसा तो नहीं होगा कि आगे जाके आपके पास और डिमांड आने लगे और आपको लगे कि हमने कम रो हाउसेस प्लान किए इस प्रोजेक्ट के अंदर? नहीं, ऐसा नहीं है। हम चाहते भी हैं कि चाहे वो अपार्टमेंट यूजर्स हों, चाहे वो रो हाउस यूजर्स हों, एक वो अनमेट डिमांड तो रहनी चाहिए कर है। क्योंकि आने वाले रियल एस्टेट के अंदर में एक इस तरह का कंसेप्ट हमारा मानना है कि जहाँ पर आप पर एकड़ 50 से 60 यूनिट बना सके, लग्जरी उनको दे सके और सही दामों पे दे सकें, तो वो आप इस तरह का जो कंसेप्ट बना के ही कर सकते हैं, जिसमें 2 बेडरूम वाले भी आ सकते हैं और 4 बेडरूम वाले भी आ सकते हैं। और उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए हमने जो है इस तरह का प्रोजेक्ट कंसीव किया है और जो फीडबैक भी जो मिली है वो हमारी आशा के परे है, मैं कह सकता हूँ। जी, चलिए अब हम थोड़ा बात करें कंपनी की। तो आप बेंगलुरु में काम कर रहे हैं, साउथ इंडिया में काफ़ी बड़ा बेस आपका है ही, नॉर्थ की तरफ भी जहाँ तक हम जानते हैं आपने मूव किया था, तो आगे के क्या एक्सपेंशन प्लान्स हैं? देखिए, हमारी कंपनी की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो एक तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है और एक हमारी खुद की एबिलिटी जो है टू एग्जीक्यूट। यहाँ पे इतने बड़े साइट में आप देख रहे हो आज 5 से 6 हज़ार लोग काम कर रहे हैं। वो सारे के सारे जो है हमारे टेक्नीशियंस हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारा अपना इन हाउस प्रोडक्ट है करके है। तो इस प्रोडक्ट को हमने पहले तो स्केलेबल बनाया विद इन बेंगलोर, फिर उसको हमने जो है इन्फोसिस का कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने के बाद में डिफरेंट सिटीज़ के अंदर में हमने जो है उसको एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटीज हासिल करी। फिर उसको हम नॉर्थ तक लेके गए और अब हमें लगता है कि एक जो हमारा जो मॉडल है और जिस तरह से हमने मॉड्यूल बना के सब जगह उसको जो है प्रैक्टिस किया है वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है। सब प्रोजेक्ट्स टाइम पे चल रहे हैं। तो अब उसको मद्देनज़र रखकर हमने सोचा कि नॉर्थ के अंदर में हमारी प्रेजेंस जो है बनी रहे, पुणे में हमारी प्रेजेंस बनी रहे और इसके अलावा साउथ के अंदर में जो भी मार्केट है जहाँ पर हम सालाना 100 करोड़ के आसपास का टर्नओवर कर सके, हाँ उस पर हमारी नज़र है और वहाँ पर हम जो है अपनी ग्रोथ को देखते हैं। तो साउथ के अंदर में हम प्रीडोमिनेंटली हर सिटीज जहाँ पर 100 करोड़ का टर्नओवर लगे हम कर सकते हैं। बेंगलोर में भी हैं, मैसूर में भी हैं, कोयम्बटूर में भी हैं, चेन्नई में भी हैं, त्रिचूर में हैं, कालीकट में हैं, कोचीन में भी अगले महीने आ जाते हैं, हैदराबाद में भी जाने का मन है। तो ये हमारी जो है आने वाले समय की जो है एक ग्रोथ प्लान है। अब मेरा अंतिम सवाल आपसे ये कि अवार्ड्स का सीज़न एक बार फिर आ गया और CNBC आवाज़ हर साल की तरह रियल एस्टेट अवार्ड लेकर आ रहा है। पिछले वर्ष आपने एक बहुत ही स्पेशल अवार्ड जीता था जो कि व्यूअर्स चॉइस मोस्ट प्रेफरेबल डेवलपर का अवार्ड था। लोगों ने आपको सबसे ज़्यादा वोट किए थे। आपको उम्मीद है कि इस साल भी अवार्ड रिटेन रहेगा? देखिए, आपने जो हमें अवार्ड दिया हमारे लिए वो मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड था, क्योंकि जो आपने सही कहा कि जो व्यूअर्स जो कहता है वो सच है और व्यूअर्स जो है उसकी जो ओपिनियन है वो अनबायस्ड है और दैट स्पर्स अस, दैट इनकरेजेस अस टू डू बेटर, टू डू मोर।
एंड हम तो उसकी तरफ सतत जो है प्रयत्नशील बने रहेंगे। इस साल भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम CNBC आवाज़ के अवार्ड को जो है काफ़ी हद तक अहमियत देते हैं और आशा करते हैं कि आपके व्यूअर्स जो है इस बार भी जो है हमारे पे अपना विश्वास जो है बनाए रखेंगे। जी बिल्कुल, कंज्यूमर्स व्यूअर्स उनका एक बार फिर मौका होगा उनके लिए कि वो सिलेक्ट करें और हम उम्मीद करते हैं कि वो सबसे बेहतरीन चीज़ को सिलेक्ट करेंगे। बहरहाल हमसे बातचीत करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी शुभकामनाएं आपके आने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए। थैंक यू मिस्टर JC शर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर वाइस चेयरमैन शोभा डेवलपर्स के। उनसे हमने बात की उनके शोभा सिटी प्रोजेक्ट के बारे में। लगातार 2 हफ्ते से इस प्रोजेक्ट को हम कवर कर रहे हैं। हमने आपको इस प्रोजेक्ट के ऑल डिटेल्स इन डेप्थ बताए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप भी यहाँ पर अपना कोई घर लेना चाहते हैं तो ये डिसीजन लेने में हम आपकी मदद कुछ हद तक कर पाएंगे। बहरहाल इसी के साथ अब हम आपसे लेते हैं विदा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोजेक्ट, एक नए डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए नमस्कार। India Real Estate Guide presented by